गाइस 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 मैं कुछ ज्यादा दोस्तों थका हुआ, अगर आपको नहीं पता। अभी अभी मेरी फ्लाइट लैंड करी है दिल्ली में। मैं दोस्तों थार रॉक्स के लॉन्च इवेंट में गया हुआ था, आपको पता होगा। वहाँ पे दोस्तों इस गाड़ी को पूरा कवर वगैरह वीडियो वगैरह बना के आ गया। मैं ऐसे बढ़िया इसकी स्पेसिफिकेशन वगैरह लिख के आ गया, क्योंकि दोस्तों मैं ऐसे घर आके वीडियो बनाना मुझे कंफर्टेबल लगता है। ऐसे यार मैं थोड़ा कंफर्टेबल फील नहीं करता ऐसे बहुत सारे लोगों के बीच में वीडियो बनाना। आप कहोगे भाई पर तू तो दिखा भी नहीं किसी वीडियो में। दोस्तों मैंने अपना एवटार चेंज कर लिया था, अगर आपको नहीं पता। मैं एक नए एवटार के फॉर्म में गया था ताकि मैं एकदम डिस्क्रीट रहूं, कोई पहचाने ना, मैं बढ़िया तरीके से वीडियो बना पाऊं। और वो एवटार है मिस्टर जॉन इब्राहिम का। मतलब दोस्तों मजाक कर रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं। आई रिस्पेक्ट दैट मैन अ लॉट। तो अगर आपको नहीं पता, थार रॉक्स को ऑफिशियली महिंद्रा ने इंडिया में अनवील कर दिया है। इस गाड़ी के इंडिया में प्राइजेस को डिस्क्लोज कर दिया है, इसके फीचर्स को डिस्क्लोज कर दिया। काफी कुल इस गाड़ी में आपको फीचर्स मिलते हैं, पर काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स इसकी प्राइस लिस्ट है, जिसको देख के मैं खुद ही कंफ्यूज हो रहा हूँ। और उससे पहले दोस्तों आप सब्सक्राइब कर सकते हैं कारवर्सल को एक रियल कारवर्सल प्रो बनने के लिए। शायद अगर हमारे 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाए, महिंद्रा वाले बुला ले तो प्लीज कर लो यार। लॉन्च इवेंट की स्टार्टिंग ऐसी हुई कि महिंद्रा वालों ने इस गाड़ी का ऐसे बढ़िया नाच गाना पहले स्टार्टिंग में करा, गाने वाने बजाए, और उसके बाद फिर वो प्रेजेंटेशन शो करना शुरू कर रहे थे। फिर एकदम से इम्प्रॉम्प्टू, हमें भाई बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं है, एकदम से मिस्टर जॉन इब्राहिम स्टेज पे आते और कहते हैं कि मुझे थार बहुत ज्यादा पसंद है और मुझे देखना था कि थार के नए वाले वर्जन में क्या क्या कूल चीजें है और क्या क्या बढ़िया मजेदार चीजें है। तो इसलिए मैं अपने आप ही आ गया इस वाले लॉन्च इवेंट में, मुझे किसी ने बुलाया नहीं। और फिर वो आधा घंटा ऑलमोस्ट उसी वाले स्टेज में महिंद्रा के जो सारे हेड्स हैं उनके साथ बात करते रहे। उसके बाद दोस्तों अगर आप देखें, इस गाड़ी के आर्किटेक्चरल डिजाइनर ने इस गाड़ी के बारे में बताना शुरू करा, जिसमें उन्होंने बताया कि इस गाड़ी में आपको ग्लाइड प्लेटफॉर्म मिलता है, जिसका वेट पहले से 18% कम है, या फिर 180 किलो लाइटर है, जिससे वो काफी बढ़िया बनता है। साथ ही में ये वाला प्लेटफॉर्म पहले से 41% ज्यादा बेंडिंग फोर्स से बना गया है, जिससे इसकी स्ट्रेंथ और बढ़ती है और इसकी रिजिडिटी और बढ़ती है, और इसके अंदर आपको बॉडी रोल कम फील होगा। साथ ही में फिर इसके बाद बताया गया कि इसमें आपको पेंटालिंक सस्पेंशन मिलती है, जिससे इस गाड़ी का सस्पेंशन ट्रैवल थोड़ा इंक्रीज होगा, आपको थोड़ी और बड़ी ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटी मिलेगी। और साथ ही में आपको डबल विशबोन सस्पेंशन मिलती है। इसके आर्किटेक्चर में आपको 12.9 किलो न्यूटन मीटर पर डिग्री की टॉर्शनल कैपेसिटी मिलती है, जो कि महिंद्रा कह रही है ऑलमोस्ट डबल है एज कम्पेयर टू इंडस्ट्री स्टैंडर्ड। अब दोस्तों Hyundai वालों ने भी 6 हाथी रख के दिखा दी थे अपनी क्रेटा में, उसके बाद हमें पता क्या हुआ था। तो हम ऐसे विश्वास नहीं कर सकते दोस्तों कि इससे क्या रियल लाइफ में मतलब पता लगने वाला है, पर अगर ये गाड़ी सेफ हो, जो कि होने वाली है, तो बहुत बढ़िया बात है। साथ ही में दोस्तों फिर महिंद्रा ने इसके बाद एक मैट्रिक दिखाया, जिसमें लाउडनेस एट ड्राइवर या लोकेशन के बारे में बताया इसके डीजल वाले वर्जन के लिए, जिसमें महिंद्रा ने कहा कि जो ऑरेंज वाली लाइन है वो थार रॉक्स की है, जो ब्लू वाली लाइन है XUV 700 की है, और बाकी फिर 3 और लाइंस को बनाया हुआ है, जिसमें ब्रांड IW लिखा हुआ है। अब समझ नहीं आ रहा है ब्रांड IW क्या है, ब्रांड SN लिखा हुआ है वो भी समझ नहीं आ रहा, ब्रांड FE लिखा हुआ है वो भी समझ नहीं आ रहा है, क्या है फॉर्च्यूनर है, FE का मतलब क्या है। अगर आपको समझ आ रहा है तो बताना। और महिंद्रा वाले कह रहे हैं कि इस गाड़ी में आपको कम लाउडनेस मिलती है एज कम्पेयर टू वो सारी गाड़ियां, जो कि बहुत ही कूल चीज है। इसके बाद दोस्तों जो इस गाड़ी की आर्किटेक्चरल डिजाइनर है, उन्होंने इस गाड़ी के ऐसे थोड़े फोर्स इंटू न्यूटन मीटर वाले फॉर्मूला फिजिक्स के बता दिए। जॉन इब्राहिम जी को वो पता थे, तो उन्होंने बोला भाई आप तो मेरी जॉब छीन सकते हो। जॉन इब्राहिम ने बोला भाई आप भी काफी कूल लग रहे हो, आप मेरी जॉब छीन सकते हो। यार एक तो इतने क्रिंज क्यों होते हैं यार लॉन्च इवेंट, एक तो ये सेलिब्रिटीज वगैरह भाई वो तो स्क्रिप्ट ही बोल रहे हो ऑब्वियसली। ये कार मेकर भाई कौन से स्क्रिप्ट राइटर्स को हायर करते हैं जो इतने क्रिंज डायलॉग्स को बनाते हैं। और बाद में दोस्तों फिर बताया गया कि महिंद्रा इंडिया का पहला OEM है जिसने अपनी गाड़ी में इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंशियल लॉक को डाला है, जिससे अगर इस गाड़ी का एक पहिया हवा में है तो इसमें पावर नहीं जाएगी और सारी पावर उस वाले पहिए में जाएगी, ऐसा आपको और बढ़िया ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटी मिलती है। बाकी बताया गया कि इस गाड़ी में आपको 650 मिलीमीटर की वाटर वेडिंग कैपेसिटी मिलती है, आपको 41 डिग्रीज के आसपास का अप्रोच एंगल मिलता है, 36 डिग्रीज के आसपास का आपको डिपार्चर एंगल मिलता है, जो कि ऑलमोस्ट सेम है। अगर आप था 3 डोर से कंपेयर करें तो ऐसे डिफरेंस नहीं है, पर मेरे ख्याल से इस गाड़ी की वाटर वेडिंग कैपेसिटी थोड़ी इंक्रीज होनी चाहिए थी, 750 मिलीमीटर के आसपास की होनी चाहिए थी, ताकि थोड़ा अपग्रेड लगे यार। पर चलो कोई नहीं यार, कुछ तो महिंद्रा वालों ने सोचा होगा। और फिर दोस्तों मिस्टर जॉन इब्राहिम जी को बोला गया कि आप प्लीज अपनी सीट पे चले जाए, ताकि हम बाकी का जो प्रेजेंटेशन है बढ़िया तरीके से दिखा पाए, आप आराम करिए। मेरे ख्याल से भाई जो स्क्रिप्ट राइटर है, दे रियली नीड टू वर्क ऑन देयर स्किल्स, दे रियली डिड अ वेरी बैड जॉब। अगर ये उन्होंने नहीं करा, अगर इम्प्रॉम्प्टू है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो बढ़िया चल रहा है भाई सब कुछ। इसके बाद दोस्तों बताया गया कि इस गाड़ी में आपको 2.85 मीटर का व्हील बेस मिलता है, जो कि सेगमेंट का सबसे बड़ा है और स्कॉर्पियो N वगैरह से भी बड़ा है। और फिर दोस्तों इस गाड़ी के बढ़िया बढ़िया फीचर्स बता दिए, जैसे आपको LED लाइट्स मिलती है, आपको पैनोरामिक सनरूफ मिलती है, 19 इंच के आपको अलॉयज मिलते हैं, 10 इंच की आपको स्क्रीन मिलती है, बढ़िया बढ़िया आपको लेदर की सीटें मिलती है, वेंटिलेशन आपको मिलती है, हार्मन एंड कार्डन का आपको ऑडियो सिस्टम मिलता है 550 वॉट के आसपास का स्पीकर वाला, और बढ़िया आपको छत में एकदम फिक्स रूफ मिलती है मेटालिक वाली, जो कि काफी सही लगती है। और बाद में फिर दोस्तों इस गाड़ी का जो ऑफिशियल प्राइसिंग है और इसकी वेरिएंट लिस्ट बता दी, जो कि दोस्तों कुछ ज्यादा कंफ्यूजिंग है, मुझे समझ नहीं आ रहा है इतनी कंफ्यूजिंग कैसे, या तो मुझे लग रही है। अगर आपको सही से समझ आ रही है आप बताना कमेंट्स में लिख के, पर मैं जो समझ पाया वो मैं आपको बता रहा हूँ। जिसमें इस गाड़ी में आपको मेनली 2 डिफरेंट इंजन मिलते हैं, एक है 2.2 लीटर का डीजल और 2.0 लीटर का टर्बो पेट्रोल। पेट्रोल वाले इंजन में आपको सिर्फ 2 व्हील ड्राइव मिलेगा, डीजल वाले इंजन में आपको 4 व्हील ड्राइव का ऑप्शन मिलेगा।
और पेट्रोल के साथ अगर आप मैनुअल लेते हैं तो आपको 160 हॉर्स पावर मिलती है, 330 Nm का टॉर्क मिलता है। और अगर आप ऑटोमेटिक लेते हैं तो आपको 175 हॉर्स पावर मिलेगी, आपको 380 Nm का टॉर्क मिलेगा। और डीजल में अगर आप 2 व्हील ड्राइव लेते हैं, उसमें भले आप ऑटोमेटिक ले लो या फिर आप मैनुअल ले लो, तो आपको 150 हॉर्स पावर मिलती है, आपको 330 Nm का टॉर्क मिलता है। और वही दोस्तों अगर आप डीजल में 4 व्हील ड्राइव लेते हैं तो आपको 175 हॉर्स पावर मिलती है और 370 Nm का टॉर्क मिलता है। तो इस गाड़ी में आपको ऑलमोस्ट उतनी पावर मिलती है जितनी आपको स्कॉर्पियो एन के डीजल में मिलती है। और इतना ही दोस्तों इतनी कंफ्यूजन है, हर एक आपको वेरिएंट में डिफरेंट थोड़ी बहुत पावर मिलती है। अभी मैं आपको वेरिएंट समझाता हूँ, जिसमें इस गाड़ी का बेसिक वाला वेरिएंट है इसका MX-1 वाला, जिसके अंदर आपको काफी कूल फीचर्स मिलते हैं। फॉर एग्जांपल आपको सामने प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिलते हैं, आपको ब्लैक बम्पर्स मिलते हैं, आपको छत पूरी ब्लैक मिलती है, साइड में आपको 18 इंच के व्हील्स मिलते हैं जो कि सिल्वर कलर के हैं, और आपको इंटीरियर में 10 इंच की स्क्रीन मिलती है। स्टैंडर्ड आपको 6 बैग्स मिलते हैं और काफी डिसेंट। अगर आप दोस्तों देखिए गाड़ी MX-1 में, ये गाड़ी में आपको ऑटोमेटिक ऑप्शन नहीं मिलता और ना इस गाड़ी में आपको 4 व्हील ड्राइव का ऑप्शन मिलता है। आप सिर्फ पेट्रोल ले सकते हैं, डीजल ले सकते हैं मैनुअल में, और सिर्फ 2 व्हील ड्राइव में। पेट्रोल में अगर आपको उसका बेसिक वेरिएंट लेना है तो इसकी स्टार्टिंग है 12.99 लाख रुपीज एक्स-शोरूम इंडिया, और डीजल में इस गाड़ी की स्टार्टिंग है 13.99 लाख रुपीज एक्स-शोरूम इंडिया। तो 1 लाख रुपए का फर्क है डीजल में और पेट्रोल में। कोई दिक्कत नहीं है वैसे अगर आप देखें, क्योंकि आपको डीजल थोड़ा महंगा ही मिलता है। अभी तक दोस्तों सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके ऊपर आता है इसका MX-3 वाला वेरिएंट, जिसमें आपको थोड़े और फीचर्स मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको जो साइड के व्हील्स मिलते हैं जो कि स्टैंडर्ड वैसे आपको ग्रे कलर के मिलते हैं मेटालिक वाले, इसमें आपको ब्लैक कलर के मिलते हैं। साथ ही में आपको सामने जो प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिलते हैं उसमें अब आपको LED मिलने लग गई है। पहले आपको बल्ब मिलते थे जिससे उनका थ्रो थोड़ा और बढ़िया होता है। आपको ड्राइविंग मोड्स मिलने वाले हैं जिससे आप बढ़िया चूज करके थोड़ा इस गाड़ी में जिप जैप जूम कर सकते हैं काफी कूल लगेगा। टेरेन मोड्स आपको मिलेंगे, 4 आपको डिस्क ब्रेक मिलती है, पहले आपको 2 मिलती थी MX-1 वाले वेरिएंट में, इसमें आपको 4 मिलती है। ऑटो डिमिंग आपको IRVA मिलता है इसी वाले वेरिएंट से। इस वाले वेरिएंट में आपको ऑटोमेटिक का भी ऑप्शन मिलता है। पर दोस्तों अब आपको थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी एक्सप्लेन करना शुरू करता हूँ, जिसमें अगर आपको अब पेट्रोल लेना है तो आपको पेट्रोल मैनुअल में नहीं मिलने वाला, आपको पेट्रोल सिर्फ ऑटोमेटिक में मिलेगा। और स्टार्टिंग प्राइस है 14.99 लाख रुपीज एक्स-शोरूम इंडिया अगर आपको पेट्रोल ऑटोमेटिक लेना है, जिसमें आपको थोड़ी एक्स्ट्रा पावर भी मिलेगी। वही दोस्तों अगर आपको डीजल लेना है तो डीजल आपको मैनुअल में मिल जाएगा, जिसका प्राइस है 15.99 लाख रुपीज एक्स-शोरूम इंडिया। और इसी वाले वेरिएंट में अगर आपको ऑटोमेटिक लेना है तो आपको 1.5 लाख रुपए और खर्चने पड़ेंगे, मतलब 17.49 लाख रुपीस के प्राइस में आप इस गाड़ी का MX-3 डीजल ऑटोमेटिक वाला वर्जन ले सकते हैं। तो इसका ऑटोमेटिक काफी महंगा 1.5 लाख रुपए की ट्रांसमिशन है, मेरे ख्याल से थोड़ी वो महंगी है। बाकी अगर आप वेरिएंट वाइज देखें तो इतना प्राइस का डिफरेंस नहीं है। इसके ऊपर आता है इस गाड़ी का X3 वाला वेरिएंट, जो कि मुझे भी समझ नहीं आ रहा महिंद्रा वालों ने क्यों डाला इस गाड़ी के अंदर, उसकी सेंस नहीं बनती। जिसमें इस वाले वेरिएंट में आपको लेवल 2 ADAS मिलता है, स्टैंडर्ड इसी वाले वेरिएंट से आपको लेवल 2 ADAS मिल जाता है, जिससे आपको बहुत बढ़िया प्रोटेक्शन मिलती है, काफी बढ़िया आपको सेफ्टी मिलती है। साथ ही में आपको इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक मिलती है और आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है। तो जो सारे अपग्रेड हुए इस वाले वेरिएंट में इसके इंटीरियर में हुए हैं। एक्सटीरियर वाइज आपको एकदम सेम गाड़ी मिलती है, जिसमें आपको अलॉय व्हील्स नहीं मिलते, आपको ब्लैक कलर के रिम्स मिलते हैं और आपको सामने थोड़े बहुत डिफरेंस मिलते हैं। फॉर एग्जांपल ग्रे कलर का बम्पर डाल दिया और बाकी आपको सब कुछ ऑलमोस्ट सेम मिलता है। और इस वाले वेरिएंट में आपको पेट्रोल का ऑप्शन नहीं मिलता, आपको ऑटोमेटिक का ऑप्शन नहीं मिलता, आपको 4 व्हील ड्राइव का ऑप्शन नहीं मिलता। सिर्फ ये वाला वेरिएंट एक सिंगल पावर ट्रेन में आने वाला है, जो कि इसकी डीजल मैनुअल वाली है, जिसके लिए आपको 16.99 लाख रुपए एक्स-शोरूम इंडिया देने पड़ेंगे। टेक्निकली आप 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा दे रहे हैं इस वाली वेरिएंट के लिए, जिसमें आपको 3 फीचर्स मेनली मिलते हैं। एक तो आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, आपको लेवल 2 ADAS मिलता है और आपको इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक मिलती है। तो मेरे ख्याल से इतना कुछ फायदा नहीं है इस वाले वेरिएंट को लेने का, क्योंकि ना तो आपको इसमें ऑटोमेटिक मिलता है, ना तो आपको 4 व्हील ड्राइव का ऑप्शन मिलता है, ना आपको पेट्रोल का ऑप्शन मिलता है। तो स्पेसिफिकली अगर आपको वही वाले 3 फीचर चाहिए तभी आप ले सकते हैं, वरना इसका कुछ फायदा नहीं है। इसके ऊपर इस गाड़ी का MX-5 वाला वेरिएंट आता है, जो कि मेरे ख्याल से इस गाड़ी के सबसे वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है, जिसके अंदर आपको सनरूफ मिलती है। पूरी आपको बड़ी पैनोरामिक सनरूफ नहीं मिलती, पर आपको डिसेंट साइज की सनरूफ मिलती है। आपको 18 इंच के अलॉयज मिलते हैं इस गाड़ी में, जो कि काफी डिसेंट लुक्स वाले हैं और मुझे फर्क भी नहीं पड़ा अगर 19 इंच के ना भी हो, 18 इंच की काफी डिसेंट है। आपको LED DRL वाली लाइट्स मिलती है, जिसमें LED भी है और DRL भी है। साथ ही में आपको फ्रंट में पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं और इंटीरियर में आपको 1-2 और अपग्रेड्स मिलते हैं इसके फैब्रिक वगैरह में। और ये वाला जो वेरिएंट है एकदम फुल फ्लेश्ड वेरिएंट है, जिसमें आपको 4x4 भी मिलता है, आपको पेट्रोल भी मिलता है, डीजल भी मिलता है, ऑटोमेटिक भी मिलता है, मैनुअल भी मिलता है। पेट्रोल में अगर आपको बेसिक लेना है ये वाला वेरिएंट तो आप 16.5 लाख रुपीज के प्राइस में ले सकते हैं। इसमें अगर आपको ऑटोमेटिक लेना है तो आपको 1.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा या फिर 17.99 लाख रुपीज खर्चने पड़ेंगे और आपको पेट्रोल ऑटोमेटिक मिल जाएगा AX5L में। इसमें अगर आपको डीजल मैनुअल लेना है तो आपको 16.99 लाख रुपीज एक्स्ट्रा खर्चने पड़ेंगे और अगर आपको डीजल ऑटोमेटिक लेना है तो आपको 18.5 लाख रुपीज खर्चने पड़ेंगे। तो वही 1.5 लाख का डिफरेंस है। पर इस वाले वेरिएंट में पेट्रोल और डीजल में आपको सिर्फ 50,000 का डिफरेंस मिलता है, इफ दैट मेक्स एनी सेंस। मतलब इसमें पेट्रोल और डीजल में डिफरेंस कम हो गया है, पर ऑटोमेटिक में आपको वही 1.5 लाख का डिफरेंस मिलता है।
और 4x4 इस गाड़ी में आपको सिर्फ इसके डीजल मैनुअल वाले वर्जन में मिलता है। उसका प्राइस अभी डिस्क्लोज नहीं हुआ, तो पता नहीं डीजल ऑटोमेटिक में क्यों नहीं ऑफर करा 4x4। मेरे ख्याल से महिंद्रा चाहते हैं कि अगर डीजल ऑटोमेटिक किसी को लेना है तो एकदम टॉप एंड स्पेक मिले, हम सस्ते वाले स्पेक में नहीं देने वाले। और वही दोस्तों इसके ऊपर इसका X5L वाला वर्जन आता है जिसमें आपको टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम मिलता है, आपको वायरलेस चार्जिंग वगैरह मिलती है और एक दो छोटे छोटे फीचर्स है, ऐसे कुछ एक्सेप्शनली एडवांस नहीं है। तो आपको सिर्फ ये फीचर अपग्रेड मिलते हैं। पर मान लो आपको जो MX5 आपको इसमें डीजल मैनुअल 4 व्हील ड्राइव मिलता है ना, मान लो आपको डीजल मैनुअल 4 व्हील ड्राइव नहीं लेना, आपको डीजल ऑटोमेटिक 4 व्हील ड्राइव लेना है, तब जाके आपको ये वाला वेरिएंट लेना ही पड़ेगा, क्योंकि ये वाला वेरिएंट सिर्फ डीजल में आता है और सिर्फ ऑटोमेटिक में आता है, ना ये वाला वेरिएंट पेट्रोल में आता है, ना ये वाला वेरिएंट मैनुअल में आता है। तो पता नहीं भाई महिंद्रा ने ऐसे साइकोलॉजी के साथ खेल के आपसे एक्स्ट्रा पैसे खर्चवाने की टेक्निक ढूंढ ली है, जिसमें अगर आप इसका AX5 डीजल ऑटोमेटिक 2 व्हील ड्राइव लेते हैं, मतलब आप डीजल ऑटोमेटिक तो स्टैंडर्ड ले ही रहे हैं, उसमें अगर आप 2 व्हील ड्राइव लेते हैं तो आपको 19 लाख रुपए खर्चने पड़ेंगे, जो कि सिर्फ अगर आप देखें 50,000 रुपए एक्स्ट्रा एज कम्पेयर टू अगर आप MX5 से कंपेयर करें। और अगर आपको 4 व्हील ड्राइव लेना है उसका ऑब्वियसली भी प्राइस डिस्क्लोज हुआ नहीं है कितना होने वाला है, पर अराउंड 2-3 लाख रुपए एक्स्ट्रा होगा। तो 50,000 आप एक्स्ट्रा दे रहे हैं, 2-3 फीचर्स के लिए जो कि वायरलेस चार्जिंग वगैरह और बाकी टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम वगैरह, इस पे महिंद्रा को मेनली प्रॉफिट होने वाला है। और इसके ऊपर आता है फिर इसका आइकॉनिक वाला इसका AX7L वाला वर्जन, इसमें आपको 19 इंच के लॉयस मिलेंगे, पैनोरामिक सनरूफ मिलेगी, 6 वे एडजस्टेबल पावर सीट्स मिलेगी, 9 स्पीकर का आपको हारमन एंड कार्डन वाला ऑडियो सिस्टम मिलेगा और आपको ऑफ रोडिंग मोड एकदम बढ़िया वाले मिलेंगे और जो टर्न असिस्ट वगैरह वो भी आपको मिलने वाला है। और इसमें दोस्तों महिंद्रा ने बढ़िया दिल खुल के ऐसे वेरिएंट्स वगैरह ऑफर करे हैं, जिसमें अगर आपको पेट्रोल लेना है तो आपको मैनुअल में नहीं मिलता है, इस वाले वेरिएंट में आपको सिर्फ ऑटोमेटिक में मिलता है। और पेट्रोल ऑटोमेटिक आपको मिलेगा 20 लाख रुपए एक्सट्रीम इंडिया के प्राइस में, जो कि ठीक है यार, टॉप एंड वेरिएंट है पेट्रोल ऑटोमेटिक। 4 व्हील ड्राइव आपको नहीं मिलता पर वैसे ठीक है। और डीजल में अगर आपको लेना है तो आपको डीजल मैनुअल मिल जाएगा, जिसका स्टार्टिंग प्राइस है 19 लाख रुपए एक्सट्रीम इंडिया। और इसमें अगर आपको ऑटोमेटिक लेना है तो आपको वही 1.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा खर्चने पड़ेंगे। तो 20.5 लाख रुपीस के प्राइस में आप इस गाड़ी में डीजल ऑटोमेटिक 2 व्हील ड्राइव ले सकते हैं। और वही दोस्तों अगर आपको डीजल ऑटोमेटिक 4 व्हील ड्राइव लेना है या डीजल मैनुअल 4 व्हील ड्राइव लेना है तो उसका भी प्राइस डिस्क्लोज होगा। बाकी दोस्तों अगर आप देखें इस गाड़ी की प्राइसिंग काफी डिसेंट है, ऐसी महंगी नहीं है गाड़ी, पर इसकी प्राइसिंग कुछ ज्यादा कॉम्प्लेक्स है कि आपको 50 हजार एक्स्ट्रा खर्चने पड़ेंगे अगर आपको कुछ स्पेसिफिक चीजें चाहिए अपनी गाड़ी में। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको AX3 के ऊपर आपको ऑटोमेटिक चाहिए और आपको 4 व्हील ड्राइव चाहिए तो आपको डायरेक्टली AX5L लेना पड़ेगा। आप ना तो AX3 ले सकते हैं ना तो आप MX5 ले सकते हैं, तो यार थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी तो है यार। पर बाकी अगर आप देखें सितंबर 14 से इस गाड़ी की टेस्ट ड्राइव स्टार्ट हो जाएगी, अक्टूबर 3 से इस गाड़ी की बुकिंग स्टार्ट हो जाएगी और दशहरा में इस गाड़ी की डिलीवरी स्टार्ट हो जाएगी। तो अगले 2-3 महीने में आपको ये गाड़ी रोड्स पे दिखने लग जाएगी। आप बताना दोस्तों आपको कैसी लगी नई वाली थार। गाड़ी डिसेंट है पर मुझे यार थोड़ी वेरिएंट थोड़े अजीब लगे। और यही था आज की वीडियो में, अगर आपको पसंद है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना प्लीज।